बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन में 4 बोर्ड पे राइट किया है। कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी व्हेन ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बेटा आपके पास जो है कंपास वगैरह यानी ज्योमेट्री का सामान होना चाहिए, फिर आप ये काम करने के काबिल हो सकेंगे। आप इनमें से जो वैल्यू बड़ी आपको लग रही है आप वो पहले लिख लें, लेकिन आप छोटी भी पहले लिख लेंगे तो रेक्टेंगल उससे भी बन जाएगी। अब आपने बेटा अब आपने क्या करना है कि ये बीसी जो आपने स्केल लेना है, ज़बानी कलामी आपने नहीं करना, आपने स्केल लेना है। स्केल लेके आपने 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन सेगमेंट प्लॉट कर लेनी है। बीसी है तो आपने ये बी और सी लिख दिया है। उसके बाद आप ए बी जो है 4 सेंटीमीटर है। जाहिर है ए बी साइड ऊपर आएगी ना, लेकिन ऊपर हम ए बी 4 सेंटीमीटर कैसे लेंगे, किस रूल के अकॉर्डिंग हम लेंगे? यानी ये वाली जो विड्थ है इसकी, ये वाली इधर 4 आएगी, क्योंकि रेक्टेंगल जो होती है इसकी दोनों फेसिंग साइड इक्वल होती हैं। ये 6 है, ये भी 6 है, ये 4 है, ये भी 4 है, लेकिन ये वाली 4 हम कैसे लोकेट करेंगे? क्या रूल है इसका? आपने डी लेके प्रोट्रैक्टर लेके सबसे पहले बेटा आपने बी पे रखना है और 90 के एंगल पे आपने डॉट लगाना है। उसके बाद अब आपने सी पॉइंट पे डी को रखने के बाद आपने 90 डिग्री का आपने एक डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आपने स्केल के साथ पहले आपने डॉटर लाइन प्लॉट करनी, पूरी लाइन नहीं, डॉटर लाइन प्लॉट करनी है। इधर भी आपने स्केल के साथ आपने डॉटर लाइन प्लॉट करनी है, पूरी लाइन अभी नहीं लगानी। उसके बाद आपने क्या करना है कि कंपास स्केल के ऊपर आपने कंपास रखनी है। 4 सेंटीमीटर की आपने कंपास खोलनी है। कितनी खोलनी है आपने? 4 सेंटीमीटर की कंपास खोल के कंपास को आपने बी पे रखना है। रखने के बाद आपने एक आर्क लगानी है ऐसे, ठीक है। उसी कंपास को आपने सी पे रख के एक आर्क ऐसे लगानी है। आर्क लगी है। उसके बाद अब आप इसको जो है ये पूरी लाइन आर्क से आप ये पूरी लाइन आप प्लॉट कर लें। इधर से आप आर्क से पूरी लाइन प्लॉट कर लें। उसके बाद ये वाली आर्क और ये वाली आर्क स्केल लेके आपने दोनों आर्क्स को ऐसे सीधा मिला देना है। ऊपर आपने लिख देना 6 सेंटीमीटर, ये ए है और ये बी है। ये वाला हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो गया। ए बी सी डी, ऐसे इसका एक साइकिल होता है। ए बी सी डी, इधर आप ए नहीं लिखना, इधर डी नहीं लिखना। अगर इधर ए लिखा गया तो ए सी बी डी वो एक सेंस ही खराब हो जाएगी। ये बात समझ आ गई आपको? ये हमने क्या प्लॉट किया है? रेक्टेंगल प्लॉट की है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास। उसके बाद जब आप ज्योमेट्री करते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को करते हैं, नीचे आपने लिखना भी होता है जिसे हम कहते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पेपर में बेटा पूछें या ना पूछें, ये लिखना जरूरी होता है। ये क्या लिख रहा हूं मैं? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है? आप जो बनाया है आपने अब उसे अल्फाज में वर्ड्स में लिखें। आपने वर्ड्स में क्या लिखना है? सबसे पहले हमने क्या किया था कि 6 सेंटीमीटर जो है लाइन सेगमेंट प्लॉट किया था। आपने लाइन लिखनी है ड्रॉ, आपने लाइन लिखनी है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC of measure
6 सेंटीमीटर लिखना है। आगे विद द हेल्प ऑफ कंपास लिख लें या विद द हेल्प ऑफ रूलर लिखना है तो लिख लें। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट बी एंड सी, यानी बी और सी पे एंगल ऑफ 90 बना। बेटा अगर एंगल ऑफ 90 नहीं है तो रेक्टेंगल ही नहीं है। रेक्टेंगल की शर्त ही ये है कि एंगल ऑफ 90 हो। दो काम हो गए। तीसरा काम हमने क्या किया था, हमने एक आर्क लगाई है 4 सेंटीमीटर की। हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क। क्या लिखेंगे? ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एट सेंटर या फ्रॉम सेंटर बी एंड सी। ये बात समझ आ गई है? 4 पॉइंट ज्वाइन द पॉइंट ए एंड डी। Join the points A and D. So A, B, C, D is our required rectangle. ये आपने वेल्डिंग बेटा करनी है, क्योंकि रूल में आता है कि जो बच्चा ज्योमेट्री का फिगर ड्रॉ करे वो लाजमी तौर पे ये काम करे। मुझे अंदाजा है जो बच्चे बोल रहे हैं कि लम्हे है मेरे, मैं जरा काम से फारग हो जाऊं। ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद अगर आपने स्क्वायर बनाना हो, आपके पास साइड मौजूद हो और साइड से आपने स्क्वायर बनाना है, सपोजली कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। जी बेटा, अब आपने स्क्वायर प्लॉट करना है 5 सेंटीमीटर। हर जाहिर है स्क्वायर की चारों साइडें सेम होती है ना, लेंथ में इक्वल होती हैं, लेकिन हमने उसे प्लॉट तो करना है। हम इसे प्लॉट कैसे करेंगे? सबसे पहला काम हमने ये करना है, स्केल लेंगे। स्केल से हमने लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट प्लॉट करेंगे। चलो इसका नेम मैंने ए बी रख दिया। मैंने क्या किया है, सबसे पहला काम मैंने ये किया है, स्केल से 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट प्लॉट कर ली है। हो गया प्लॉट। उसके बाद अब आपने ए पॉइंट पे आपने डी रखने। डी का मतलब समझ आता है? पूरा नेम क्या? प्रोट्रैक्टर, जिसके एंगल हम नोट करते हैं। इस पॉइंट पे हमने डी रखने के बाद एंगल ऑफ 90 का डॉट लगाया। इधर भी हमने एंगल ऑफ 90 का डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद उसके बाद अब हमने क्या करना है, डॉटर लाइन प्लॉट करने हैं। चलो ये बिल्कुल सीधा जो है ऐसे ये डॉटर लाइन प्लॉट की है। इधर भी हम इसकी जो है ये डॉटर लाइन जो है ये प्लॉट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि ये तो हमें अंदाजा है ना कि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं। आपने कंपास को इस लाइन के ऊपर रखना है। कंपास को आपने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर रखना है। इतनी खोलनी है, इस पॉइंट पे रखने। एक आर्क आपने इधर लगानी है, एक आर्क आपने इधर लगानी है। आर्क लगी है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, दोनों ये लाइन भी आपने पूरी कर देनी है। ये लाइन भी आपने पूरी बना लेनी है। उसके बाद आपने ऊपर वाली जो लाइंस है आपने इनको भी
सही तौर पे ज्वाइन करना है और चारों आपने फोर साइड पे आपने उसकी जो लेंथ है वो भी आपने लिख देनी है। ABCD ये हमारा स्क्वायर बन गया है जिसकी चारों साइड लेंथ में इक्वल है। ये तो बन गया। और हर साइड में अगर आपका एंगल ऑफ 90 नहीं है ना, चारों कोनों में अगर एंगल ऑफ 90 नहीं है तो वो स्क्वायर ही नहीं है। स्क्वायर की कंडीशन ही ये होती है कि उसका एंगल ऑफ 90 बनना चाहिए। ये बात समझ आ गई है। अगला काम जो इम्पोर्टेंट काम है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ये आप लाजमी आपने लिखना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो मैंने उधर राइट किया बेटा वही आपने, सिर्फ वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती, बाकी सेम वही है। पॉइंट में आपने लिखना है, 4-5 पॉइंट में आपने करना है। ड्रॉ अ लाइन, लाइन सेगमेंट आपने लाइन नहीं लिखनी, लफल लाइन सेगमेंट लिखना है क्योंकि लाइन बंद जो बंद हो जाती है आगे मूव नहीं करती है। पॉइंट में आपने मेंशन करना है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आपने वर्डिंग ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर। एक पॉइंट हो गया। दूसरा हमने क्या किया था, एंगल ऑफ 90 बनाया था। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90, एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट A एंड B। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा हमने करना है एट सेंटर A एंड B ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस। तीसरा पॉइंट हमने लिखना है एट सेंटर A एंड B, एट सेंटर A एंड B ड्रॉ आर्क्स। 2 आर्क लगानी है ना, आर्क्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद है 4th पॉइंट, ज्वाइन द पॉइंट D टू C। पॉइंट D टू C। ठीक हो गया। 5वां लिख दो इन दिस वे, ABCD इज अवर रिक्वायर्ड। क्या लिखेंगे, इज अवर रिक्वायर्ड स्क्वायर। ये बात फॉलो हो गई है। ये बेटा हमने साइड से स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो हमने फॉर्म किया है।